नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर शहला अग्रवाल और आज हम बात कर रहे हैं डैंड्रफ की। एक ऐसी समस्या जो सबको कभी ना कभी और किसी न किसी डिग्री की उसने सताया है। डैंड्रफ जो होता है वो सर्दी में ज़्यादा होता है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको थिक फ्लेकी डैंड्रफ गर्मी में भी रहता है। डैंड्रफ के मायने क्या हैं? डैंड्रफ को रूसी बोला जाता है आम भाषा में, और ज़्यादातर लोगों को जब परेशान करता है जब वो उनके बालों पे, उनके कंधों पे वो डैंड्रफ नज़र आने लगता है। डैंड्रफ दो तरह का है, ड्राई डैंड्रफ या ऑयली डैंड्रफ। बाल जो है सर्दी में स्किन जो है उसका एक्सफोलिएशन बढ़ जाता है, माने सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग होके फटाफट निकल रहे हैं। तो जब भी आप सर में अगर आप इस तरह से नाखून करेंगे तो कुछ ना कुछ एक लेयर आपको नज़र आ जाएगी, लेकिन वो डैंड्रफ नहीं है। वो जिसको डैंड्रफ नहीं है वो भी अगर सिर में इस तरह करके देखेगा तो एक लेयर नज़र आएगी, विच इज़ जस्ट द स्किन सेल्स एक्सफोलिएटिंग। लेकिन जब वो ज़्यादा होने लगते हैं तब उसको डैंड्रफ का नाम दे दिया जाता है। कुछ लोगों में जिनकी ऑयली स्किन होती है, गर्मी में जिनको पसीना ज़्यादा आता है और सर्दी में जिनकी ऑयली स्किन होती है, तो ये जो सेल्स हैं ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं और ये फ्लेक्स की तरह झड़ते हैं। माने ऐसा लगता है कि जैसे वो स्नो फ्लेक्स हम बोलते हैं कि वो झड़ रहा है। चलिए ये तक तो मंजूर है, लेकिन अगर इचिंग होने लगी और उसके बाद वहाँ पर बार बार खुजा के आपने इन्फेक्शन कर दिया है, तब ये डैंड्रफ सिर्फ एक कॉमन प्रॉब्लम से एक इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन बन गया है। तो डैंड्रफ होता किन लोगों को है? थोड़ा बहुत सर्दी में सबको होता है, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंट हेड वॉशिंग नहीं कर रहे हैं, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, मैंने कहा लास्ट सर कब धोया था? हफ्ते भर पहले। मैंने कहा भैया आपको हफ्ते भर में आपको इचिंग नहीं शुरू हुई? बिकॉज सर में जो फ्लेक्स हैं, जो हमारे स्किन सेल्स हैं, वो तो रेगुलरली निकल रहे हैं, पसीना भी आपको सीधा आ रहा है। तो आप ऐसा करें कि हफ्ते में एक बार धो रहे हैं तो फिर तो वो डैंड्रफ की नाम की बीमारी आपको चिपक ही जाएगी। ऑल्टरनेट डे सर धोना जिनके बाल छोटे हैं बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर बाल लंबे हैं तो हफ्ते में 2 बार आपको सर धोना ही है। और सुबह सुबह अगर वक्त नहीं होता, खासकर बच्चों में, मैंने यंग लड़कियों में देखा लंबे बाल होते हैं तो सुबह टाइम ही नहीं है, सिर्फ संडे टू संडे सर धुल रहा है। जब स्कूल से वापस आ जाएं खाने वगैरह के बाद, उसके बाद अच्छे से सर को धोइए और उसको ड्राई कीजिए, ताकि बाल में स्कैल्प की सफाई तो हो ना। ऐसा नहीं कर सकते, वो ऑप्शन ही नहीं है। और अगर आपको ऑयली डैंड्रफ है तो उसमें तो और भी दिक्कत है, बिकॉज उसमें एक हल्की सी स्मेल आने लगती है। एक फंगस है जो हमारे स्कैल्प में रहती है, पिटायरोस्पोरम ओवेल, उसकी तादाद बढ़ जाती है। उसको खाने पीने का अच्छा सा एक उसके लिए बूफे लगा देते हैं आप ऑयली फ्लेक्स में, तो वो कहीं ना कहीं आपको स्किन में दिक्कत करने लगती है। अच्छा ठीक है, डैंड्रफ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन आपको पता है डैंड्रफ जिसके होता है उसके बाल की ज़िंदगी कम हो जाती है और बाल गिरना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लोग मेरे पास ज़्यादातर जब आते हैं जब हेयर फॉल होने लगता है। हेयर फॉल क्यों हो रहा है? बाल को इस तरह से स्किन ने जकड़ा हुआ है, अगर ये स्किन ऐसे हो जाएगी तो वो बाल तो हाथ में आ ही जाएगा ना। और अगर आप ज़्यादा कोम कर रहे हैं या ज़्यादा ब्रशिंग कर रहे हैं, डैंड्रफ को हटाने के लिए लोग क्या करते हैं, बार बार ब्रश करने लगते हैं, उस ब्रश से बाल और ज़्यादा गिरने लगते हैं। तो अगर आप इनफ पानी नहीं पी रहे हैं, आपकी हाइड्रेशन सही नहीं है, अगर आप बाल बार बार नहीं धो रहे हैं और उसके अलावा अगर आपको इचिंग हो रही है फिर भी आप उसका ठीक नहीं कर रहे हैं, तो डैंड्रफ आपकी प्रॉब्लम बन सकती है। अब दूसरी चीज़, जिसको डैंड्रफ है वो हमेशा कंट्रोल्ड होता है। डैंड्रफ एक बीमारी नहीं है तो इसलिए ख़त्म नहीं होती है। मेरे पास या किसी के पास भी दुनिया में ऐसी कोई 5 दिन की दवा नहीं है कि जो हम दे के बोलेंगे बस अब ये खा लीजिए और अब डैंड्रफ नहीं होगा। इट्स अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। और एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो आमतौर पर बाज़ार में मिलते हैं, जिसमें सेलेनियम सल्फाइड है, जिंक पायरेथॉन है, उनके साथ दिक्कत क्या है कि वो प्रॉब्लम तो स्कैल्प की है, प्रॉब्लम तो आपके सर की है, और वो शैम्पू जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उससे बाल भी धो रहे हैं, तो वो सर को ठीक कर रहा है लेकिन आपके बालों को ड्राई कर रहा है। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो होते हैं वो लगाने के बाद लोगों को ये लगता है कि बाल तो हमारे बिल्कुल झाड़ू जैसे हो गए, फिंगर्स उसमें डाल नहीं पा रहे हैं और वो टूट और ज़्यादा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका तरीका क्या है? जब आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो आपको कभी भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है वो रिकमेंड नहीं करता है। हम देते हैं एंटी डैंड्रफ लोशन।
उस लोशन का मकसद ये है कि वो लोशन आप निकाल के, ये एंटी फंगल लोशन होता है, उसको स्कैल्प में लगाएं, 10 मिनट तक उसकी मसाज करें, उसे रखें और उसके बाद बाथरूम में जाके एक नॉर्मल शैम्पू से बाल धोएं। तो नॉर्मल शैम्पू क्या करेगा, वो जो लोशन आपने लगाया उसको निकाल देगा, लेकिन आपके ये जो स्ट्रैंड्स हैं इसको इरिटेट नहीं करेगा, इसको ड्राई नहीं करेगा। हाउ मेनी टाइम्स, कितना? जब डैंड्रफ शुरू हो रहा है तो हो सकता है आपको हर वॉश पे उसको एंटी डैंड्रफ लोशन को इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन जैसे जैसे डैंड्रफ ठीक होने लगता है, कंट्रोल होने लगता है, अगर आप रेगुलर वॉशिंग को रेगुलर रख रहे हैं और हम फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर देंगे तो फिर आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी। तब आप उस एंटी डैंड्रफ शैम्पू को वंस अ वीक कर दीजिए, मौसम बदल जाएगा उसको वंस अ मंथ कर दीजिए, लेकिन आपके बाथरूम से ये शैम्पू निकलने वाले नहीं हैं। और डैंड्रफ के साथ दिक्कत क्या होती है, बिकॉज एज आई सेड इट्स अ फंगल इन्फेक्शन, तो अगर शेयर्ड कंघे हैं तो वो एक से दूसरे में भी चला जाता है। तो शेयर्ड कंघा बिल्कुल मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक के कोम ना इस्तेमाल करें, लकड़ी के कोम इस्तेमाल करें, बिकॉज लकड़ी का कोम जो होता है उससे चार्ज नहीं होता बाल, तो चार्ज नहीं होता तो फिर बाल की सेहत ज़्यादा बनी रहती है। जिनको बहुत ज़्यादा सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन आ गई, सर में तो डैंड्रफ है लेकिन आईब्रोज में भी लाल और फ्लेक्स हो रहे हैं, कान के पीछे हो रहे हैं, चिन के लेयर पे हो रहे हैं, ये होती है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। तो यहाँ पर हम विटामिन ए एंड विटामिन ई भी देते हैं ताकि वो सेल्स एक दूसरे से जुड़े रहें और इन्फ्लेमेशन ना हो। तो देखिए, डैंड्रफ के लिए ज़्यादातर लोग बेचारे परेशान होकर सिर्फ डॉक्टर शॉपिंग करते रहते हैं, इधर गए, इसके पास गए, इसके पास गए। आपको समझने की ज़रूरत है कि ये एक कंटिन्यूस जद्दोजहद है, ये किसी के पास जाके 15 दिन की दवा लेके ख़त्म नहीं होने वाली है। तो आपको जो सूट करता है, जिस किसी डॉक्टर ने बताया, उस एंटी डैंड्रफ लोशन को रेगुलरली यूज़ करें, एक शैम्पू को यूज़ करें, और अगर सेबोरिक डर्मेटाइटिस है तो प्रिस्क्रिप्शन की तरह जाके डॉक्टर से विटामिन ए और ई लें। उसके साथ साथ जिंक का सेवन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिंक वो चीज़ है जो स्किन सेल्स को एक दूसरे से जोड़ के रखता है ताकि वो निकल ना जाए। तो डैंड्रफ से जनाब परेशान मत होइए, बार बार खुजाइए मत। अगर आपने वहाँ खुजा लिया और वहाँ पर ज़ख्म हो गया तो फिर वो भरेगा नहीं। एंटी डैंड्रफ लोशन किसी डॉक्टर से पूछें और उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे अगला सवाल मेरी कमेंट्स में आ जाएगा कि मैम आप ही बता दीजिए। मैं ऐसे ओवर द काउंटर चीज़ें नहीं बता सकती हूँ। आपके जो जीपी होते हैं, कोई तो डॉक्टर आपकी ज़िंदगी में होगा, तो आपके जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं जिनके पास आप नॉर्मल खांसी ज़ुकाम के लिए जाते हैं, वो भी बता देंगे। अगर आपको लॉजिक समझ आ गया तो आप इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करके इसको ठीक कर लेंगे। तो बालों को ज़्यादा गीला ना रखिए, नमी नहीं होनी चाहिए। बाल धोने के बाद एक हेयर ड्रायर से जड़ों को सुखाइए ताकि वहाँ पर नमी ना रहे और फंगस ना पनपे। रेगुलर हेड वॉशिंग कीजिए, कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए, साल में एक बार जिंक ज़रूर खाइए। विटामिन ए और विटामिन ई की ज़रूरत उसको है जिसको फ्लेकी डैंड्रफ है। तो डैंड्रफ को दूर रखिए, बालों को लहलहाता हुआ अच्छा चमकदार रखिए, सर्दी को एंजॉय कीजिए।